नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। मध्य प्रदेश में इन दिनों धार्मिक कथाओं के आयोजन प्रदेश भर में किए जा रहे हैं, जिसमें बागेश्वर धाम के कथावाचक द्वारा मंच से कई चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। तो वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा भी अपने भक्तों को इलाज बता रहे हैं। इस पर उज्जैन के जय गुरुदेव आश्रम के संत उमाकांत महाराज ने चमत्कार दिखाने वाले संतों को लेकर कहा कि चमत्कारिक शक्तियां दिखाने से अहंकार आ जाता है। चमत्कार दिखाने से आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती है। कथाएं शुद्ध आध्यात्मिक भी नहीं होती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 दिनों से जय गुरुदेव के आश्रम पर 11वां वार्षिक पावन पर्व मनाया जा रहा है। 2 लाख से अधिक की संख्या में बाबा जय गुरुदेव के शिष्य सदगुरु उमाकांत महाराज के प्रवचन सुनने पहुंच रहे हैं। सत्संग के 3 दिन आश्रम पर सांप्रदायिक सौहार्द का नजारा भी देखने को मिला था। 3 दिन शहर के गणमान्य नागरिकों का सम्मान भी उमाकांत महाराज ने किया। बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्थान लखनऊ के सौजन्य से लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया गया। भारत के विभिन्न प्रांतों से आए लोकतंत्र सेनानियों को मोमेंटो मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं महाराज उमाकांत ने चमत्कार दिखाने वाले संतों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि चमत्कारिक शक्तियां दिखाने से अहंकार आ जाता है। चमत्कार दिखाने से आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती है। जब सम्मान बढ़ता है तो अलग अलग तरह की विकृतियां चमत्कार दिखाने वाले पर आ जाती है। इससे समाज में वो बदनाम होता है और आध्यात्मिक विकास में भी बाधा आती है। हमारे गुरु महाराज कभी चमत्कार नहीं दिखाते हैं। लोगों की परेशानी और उनके आग्रह पर कई बार उनकी इच्छा पूरी की है, उसी को लोग चमत्कार मानते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि बड़ी शक्ति हमेशा छोटी शक्ति पर काबू पा लेती है। कथाओं के राजनीतिकरण पर उन्होंने कहा कि वो कथाएं शुद्ध आध्यात्मिक भी नहीं होती। कई धार्मिक कथाएं इसमें होती है, इसलिए कह सकते हैं कि यह राजनीति स्टंट है। चमत्कार दिखाना यह बहुत छोटी चीज़ है और चमत्कार दिखाने से अहंकार आ जाता है और कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए चमत्कार दिखाने से जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है और जब सम्मान बढ़ता है तो तरह तरह की विकृतियाँ मनुष्य के अंदर जो चमत्कार दिखाने वाला है आ जाती हैं कि जिसकी वजह से समाज भी बदनाम होता है और उनके आध्यात्मिक विकास में भी बाधा आती है। इसलिए चमत्कार दिखाया नहीं जाता है। जो भी संत आते हैं हमारे गुरु महाराज जैसे, वो कभी चमत्कार नहीं दिखाए। ये ज़रूर रहा कि लोगों की तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। किसी ने कोई प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना सुन करके उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दिया, उसको लोग चमत्कार कहने लगे थे। कई संत लोग ऐसे हैं जो अपने चमत्कार से बीमारी दूर कर देते हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? यह सत्य है, बहुत छोटी चीज़ है। अगर किसी के अंदर कोई ऐसी शक्ति है कि जिस शक्ति से छोटी शक्ति को तकलीफ देने वाली को काट देता है, हटा देता है, तो उसको लोग चमत्कार मान लेते हैं। फ़ायदा होने लगता है तो आने जाने लगते हैं। लेकिन कुछ सुख ऐसे होते हैं, तकलीफ यानी समझो आराम ऐसा होता है जो परमानेंट हो जाता है। कुछ टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी इससे आराम मिलता है। परमानेंट सुख और शांति लोगों को जल्दी नहीं मिल पाती है जब तक उसका आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। ये जीवात्मा ऊपरी लोकों में नहीं जाती है तब तक तकलीफ दूर नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जो है बागेश्वर धाम वाले, उनको कितना आप समझते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री? देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में हमसे न पूछिए। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, उसके बीच में कई पंडालों में भीड़ देखी जाती है। महाराज अपना कथाएं सुनाते हैं, राजनेता भी इसमें पहुँचते हैं। तो क्या मानते हैं कि ये जो कथा होती है ये राजनीतिक कथाएं हो गई है अब? उसको भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो शुद्ध आध्यात्मिक भी नहीं होता है, धार्मिक बातें उसमें होती हैं। इसलिए इस चीज़ को मैं कैसे कह सकता हूँ कि राजनीतिक चाहिए। कई कथावाचक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं अभी पंडालों में, तो क्या सत्य है? देखिए, जन्मते जाते शूद्रा, हिंदू धर्म में ही लिखा हुआ है, संस्कारा रुजुचते वेद पाठी भवेत विप्रा यानी ब्रह्म जाना स ब्राह्मणा। तो ये अन्य धार्मिक ग्रंथों में ही लिखा हुआ होता है। कहने से नहीं होता है, कर्मों से होता है। कर्म अगर आदमी के अगर ऐसे हैं तो समझो कि उसमें शक्ति रहती है। कर्म नहीं है तो कहने से नहीं होता।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।